जानते हैं, क्या नाम हुआ? शशिकांत कुशवाहा। कहाँ से आए हैं? सिवान जिला। सिवान जिला से। तो रैली में जा रहे हैं, तब तो जाम में फंस गए। तब फंस गए हैं, जब जाम खुलेगा तब देखा जाएगा। ये प्रशासन की कुव्यवस्था दिखाती है कि शासन प्रशासन को जो पहले से सूचना दे दी गई थी कि गांधी मैदान में रैली आज करीब 2 महीने पहले अनाउंस कर दिया गया था। हर इस तरह से हम लोगों ने वहां पर परमिशन ले रखी थी। तो ये जाम जो लगा हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासन है यहाँ का जिम्मेदार। तो इसके लिए जवाब देना होगा प्रशासन को कि क्या है ये कुव्यवस्था दिखाता है यहाँ पर। ये जाम का जिम्मेदार आप लोग नीतीश कुमार को मान रहे हैं, प्रशासन को मान रहे हैं? बिल्कुल मान रहे हैं। किसको मान रहे हैं? रोड व्हीकल रोड है, स्टेट रोड में आता है तो किसके मतलब मुख्यमंत्री इसके लिए देख रहे हैं, यहाँ के डीआईजी ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो उनको जो पहले सूचना दे दी गई है तो आपको व्यवस्था करके रखना चाहिए था। पहले से हम लोगों ने अपनी स्वीकृति ले रखी थी कि हमको एक लेन एम्बुलेंस के लिए खाली रखना है और ये लेन हमारी पूरी आएगी, मतलब बिहार बदलाव रैली के लिए। इन लोगों ने जानबूझकर ये रैली रोकने के लिए यहाँ पर अपना इस लेन को रोका है और ये लेन को आपने खाली रखा हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल आदमी यहाँ से निकल रहा है और जो लोग अपना जो है खेती बाड़ी काम छोड़कर इस रैली में आए हुए हैं यहाँ पर, वो लोग यहाँ पर फंसे हैं, परेशान है, हमारी माताएं बहनें सब जो हैं। तो ये प्रशासन की पूरी तरह से मैं घोर निंदा कर रहा हूँ इस कार्य के लिए कि आपको जानकारी रहते हुए आपने इस रैली को विफल करने के लिए पूरा प्रयास किया हुआ है। तो अब लगता है कि जो लाखों लोगों का उम्मीद था, मतलब लाखों लोग जुटने वाले थे, वहाँ लाखों लोग जुट पाएंगे अब? पूरा जुटेंगे हमारे, देर होगा सवेर होगा, बिहार में बदलाव होकर रहेगा। गाड़ी अब जेबे नहीं करेगा तो आप लोग कैसे जाइएगा? कितने इतना दम है कि रात तक रोक के रखेगा जी? आज रोकेगा तो कल पहुंचेंगे, ऐसे थोड़े नहीं वापस चले जाएंगे। वापस नहीं जाना है? बिल्कुल नहीं जाना है, एकदम रैली में जाना है। बड़ा लेकर के मुद्दा चले हुए हैं तो जाएंगे ही जाएंगे, वापस नहीं निकले हुए हैं। अच्छा, ये बदलाव रैली हो रहा है, नाम बदलाव है, क्या लगता है बदलाव हो पाएगा? बिल्कुल होगा सर, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक हर आदमी इस पे त्राहीमाम है। आप पूछ लीजिए किसी से, कौन ऐसा घर का माई बहन है जो कहता नहीं होगा हमारा आदमी को यहाँ रोजगार मिले? कौन सा ऐसा व्यक्ति जो नहीं कहेगा कि हमारे बच्चे को यहाँ पर अच्छी शिक्षा मिले? तो अगर ये चीज यहाँ पर व्यवस्था दिलाने के लिए करने के लिए आ रहे हैं तो बदलाव होकर रहेगा। नई पार्टी है, लोगों का भरोसा उन पे कैसे होगा? लोगों का भरोसा हमारे पिछले किए गए 3 साल के प्रयास से होगा। अच्छा, हम किसी पर अलुआ प्याज खरीदते हैं तो भरोसे करके ना खरीदते हैं कि सड़ा नहीं होगा, लेकिन बात मेरी खत्म होने दीजिए। लेकिन अगर 3 साल से जो व्यक्ति पैदल चल के गांव-गांव जा करके ये प्रयास कर रहा है तो लोगों को ये बात दिख रही है। और आप अपना आंख उठाकर देखिए, पूरा पुल पर जो जाम लगा है, ये क्या बिना भरोसा के लोग आ गए हैं? ये पूरा भरोसे का ही लोग खड़ा हुआ है। यहाँ से लेकर के पूरा जेपी सेतु और महात्मा गांधी सेतु जाम है यहाँ पर। अरे ये भरोसा दिखा रहा है। चुनाव आप लोग लड़े थे ना? जी लड़े थे। तो रिजल्ट क्या आया था बताइए? 70,000 वोट लेकर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। कोई सीट आप लोग जीत पाए? नहीं जीत पाए तो आंकड़ा जीत हार से नहीं होता है मेरे भाई। 10% का वोट हमारा शेयर था और 11% जदयू का था। 35 साल की पार्टी 11% पाई और 2 साल की पार्टी 10% पाई, तो इसको हमारी सफलता मानते हैं विफलता? जीत हार अपनी जगह है, आंकड़े अपनी जगह है। आज बीजेपी की सरकार नहीं है तो क्या आप बीजेपी को कमजोर मानते हैं? तो अंक गणित अपनी जगह है, लेकिन राजनीति कहती है कि जो हमारे साथ है तो हम उसके लिए खड़े रहेंगे। अच्छा, जैसे देखा जाता है और भी पार्टियां गठबंधन करके सरकार बना रही है, मतलब सभी राज्य में या केंद्र में आप देख रहे होंगे गठबंधन की सरकार बनती है पार्टी, तो आप अकेले लड़ रहे हैं कि कोई गठबंधन होगा? पूरा 243 की 243 सीट अपनी खुद की लड़ी जाएगी, कोई गठबंधन नहीं। चाहे 25 में आए और चाहे 30 में आए, कोई गठबंधन नहीं। बिना लाग लपेट के एक बात प्रशांत किशोर जी ने कही है और उसी को हम लोग मान करके अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई गठबंधन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। हमारी विचारधारा कहीं से मिल नहीं सकती है। हम इन्हीं लोगों के से तो एंटी इनकम्बेंसी से हम आ रहे हैं, तो हम क्यों इनसे हाथ मिलाएंगे? भले इस प्रयास को करने में 10 बरस लगेगा, लेकिन जब भी आएंगे अपने दम पर आएंगे। एक आरोप लगता है उनको, बी टीम का आरोप, आप ये जानते हैं? बी टीम का आरोप लगता है, उस चीज को डिफेंड कैसे करते हैं? देखिए, आरोप जैसे लग रहा है तो लगे, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब लोगों को ये समझना चाहिए कि बी टीम, आप बताइए कि बी टीम के पीछे क्या आधार है? आप लोग बताइएगा, आप बताइए किस आधार पे आरोप लग रहा है, बताइए ना। ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती है, हम लोग कैसे बताएंगे? कोई आधार आपको देती है वो पार्टियां? आप जैसे हमसे लेके कैमरा पूछ रहे हैं, कभी उनसे पूछे कि क्या आधार क्या है? उनके समय पे उनसे सवाल होता है, आपके समय पे आपसे बताएंगे कुछ एक बेस पर। हमें तो नहीं लगता कहीं से, हम साफ कह रहे हैं कि नहीं है बी पार्टी, खत्म बात। जब आप आधार नहीं बताएंगे तो हम नकार दे रहे हैं इस बात को कि नहीं है बी टीम। कैसे होगी बी टीम?